हे गाइस, एक छोटी सी बात पहले। मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा थोड़ी थोड़ी। बट जो बात आज मैं बोलने वाली हूँ ना, वो डायरेक्टली आपके लाइफ, मनी और सक्सेस से कनेक्टेड है। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि सब लोग आगे भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, और आप तो बस वही के वही हो। ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटी है, ड्रीम्स भी है, बट रिजल्ट तो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली इसी कन्फ्यूजन में समझने के लिए मैंने अनफिनिश्ड बाय प्रियंका चोपड़ा जोनस पढ़ी थी, और वो जो समझ आया ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बट वही रियलिटी है, क्या करें। तो लेट्स गो इनटू द बुक नाउ। तो आज मैं बुक एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा, बट मैं आपको वो समझाऊंगी जो एक्चुअली मैटर करते हैं, कि क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते इवन व्हेन दे ट्राई एंड ट्राई अगेन। क्योंकि प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं होती है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की होती है। जितना मेरे को समझ आया ना, डिसीशंस और माइंडसेट की होती है। और प्रियंका की स्टोरी इसीलिए पावरफुल है क्योंकि उसमें रेड कारपेट वाले सीन नहीं है। इसमें स्ट्रगल्स भी है, कन्फ्यूजन भी है, और बार बार रीस्टार्ट करना भी है जहाँ हम फेल होते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़, सक्सेस प्लान्ड नहीं होती। प्रियंका का गोल मिस वर्ल्ड बनना नहीं था, वो बस एक ट्राई करते हैं, देखेंगे, ऐसा वाला डिसीजन था। और वही उसके लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया था। इसका मतलब सिंपल है, हम लोग परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं, जब सब रेडी होगा तभी स्टार्ट करेंगे वाला सीन। बट रियलिटी में अपॉर्चुनिटी तब आती है जब आप रेडी नहीं होती है। मनी और सक्सेस दोनों उन लोगों के पास जाते हैं जो इम्परफेक्ट एक्शंस लेते हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट मूविंग। जब प्रियंका यूएस गई थी, उसको बहुत सारा बुलिंग फेस करनी पड़ी, रेसिज्म फेस करना पड़ा, और उसका कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली शेक हो गया था। और जब वो इंडिया वापस आई है, सेम पर्सन सडनली ग्रो करने लगी थी। कैसे, क्यों? एनवायरनमेंट चेंज, ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है। अगर आप गलत एनवायरनमेंट में हो, चाहे टैलेंट कितना भी हो, ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर आपको ग्रो करना है फाइनेंशियली या पर्सनली, तो अपने सराउंडिंग्स कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है। मिस वर्ल्ड के बाद भी लाइफ इजी नहीं हुई है। बॉलीवुड में फेलियर्स बहुत सारा आए हैं, मूवीज़ भी फ्लॉप हुई हैं, लोगों ने डाउट किया, और ये सब सुनने में ना नेगेटिव लगता है, बट एक्चुअली ये ग्रोथ का पार्ट है। हर रिजेक्शन एक अटेम्प्ट है, और जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स उतना ज़्यादा लर्निंग, और इवेंचुअली उतना ही ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल। प्रॉब्लम ये है कि हम रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, बट सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो रिजेक्शन टॉलरेट करते हैं। एक टाइम के बाद लोग सेटल हो जाते हैं, अब इनफ है यार। बट यहाँ प्रियंका ने क्या किया? हॉलीवुड शिफ्ट, अगेन ज़ीरो से स्टार्ट करा। न्यू इंडस्ट्री, न्यू स्ट्रगल, न्यू रिजेक्शन। ये सब क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। आप सेम जगह सेफ खेलते रहोगे तो इनकम भी वही स्टक हो रहेगी। न्यू स्किल्स, न्यू रिस्क इज इक्वल टू न्यू लेवल ऑफ सक्सेस। बट हम क्या करते हैं? रिजेक्शन से बाहर, कंफर्ट जोन से अंदर। प्रियंका सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बननी रही, वो एक सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी था, एंटरप्रेन्योर भी था, अभी भी है। उसने खुद को एक लेबल में लॉक नहीं किया है, मैं यही करती हूँ, मैं वही करती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, अपने कंफर्ट जोन में ऐसे ही रहती हूँ।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप खुद को एक ही चीज़ तक लिमिट कर देते हो तो आपकी ग्रोथ और इनकम दोनों ही लिमिट हो जाती है। आज के टाइम में मल्टी स्किल माइंडसेट ज़रूरी है। एक ही आइडेंटिटी से चिपक के मत रहो। ये लेसन मेरे को समझ आया है इसमें। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि आप वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइमिंग का, जबकि वो कभी भी नहीं होता। परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, और वो कभी आता ही नहीं है। जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं ना, उन्होंने क्लैरिटी के बाद स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने स्टार्ट करके क्लैरिटी क्रिएट की है। तो अगर मैं इस पूरी स्टोरी को सिंपल लेसन्स में बोलूं, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, तुरंत एक्शन लो। चाहे वो यूट्यूब स्टार्ट करना है और या स्टार्टअप आइडिया है, कुछ भी हो। सही एनवायरनमेंट चूज़ करो। जो नेगेटिव पीपल के बात होता है ना, वो मत सुनो। पहले रिजेक्शन को प्रोसेस का पार्ट समझो। अगर आप जेफ बेजोस और ये एलोन मस्क का स्टोरी सुनते हैं ना, बहुत सारा रिजेक्शन का उनके लाइफ में देख सकते हो आप, बट दे थॉट इट्स अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। खुद को एक आइडेंटिटी तक लिमिट मत करो, मैं यही करूँगा, मेरे को यही आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेट करना बंद करो। लाइफ अभी इनकम्प्लीट लग रही है क्या? दैट्स ओके। अनफिनिश्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हो, इसका मतलब है आप प्रोसेस में हो। और जो लोग प्रोसेस में रुकते नहीं, वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये वीडियो रिलेट हुआ, कमेंट करो स्टिल अनफिनिश्ड बट ग्रोइंग। और किसी एक ऐसा पर्सन के साथ शेयर करो जो आजकल थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है। तो कमेंट करना मत भूलो। और इफ़ यू वांट, यू कैन also tell the other friends in the comments that you are still unfinished but growing in particular area of life, which will help them to understand. So thank you guys, see you in the next video.